Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, today we shall discuss the question answers of plus one class lesson number 5, the alien planet, green moments role. तो उसके प्यारे विद्यार्थियों, हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। 2 कल मैंने आपको भेज दिए थे और आज तीसरा, तो इन दोनों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकेट द लाइंस इन टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। लोकेट मीन्स ढूंढिए उन लाइंस को इस नरेटिव, इस स्टोरी के अंदर पूरे जो लिखा गया, आर्टिकल लिखा गया इसके अंदर, जो कि इसके टाइटल को सपोर्ट करे। ठीक है, इसके टाइटल के पक्ष में हो। टाइटल क्या है? द एलिंग प्लैनेट। द लाइन्स दैट सपोर्टेड द टाइटल ऑफ द चैप्टर आर गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं। पहली लाइन है, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील्स अ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। ये आपकी पहली ही लाइन है इस लेसन की, कि जो अर्थ के जो इतने विशाल जो संकेत हैं वो ये दर्शाते हैं कि एक पेशेंट है, जो पर अर्थ है, जो ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी है, वो एक पेशेंट है जिसकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत बिगड़ता जा रहा है। आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पावरिश लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। और क्या हम छोड़ के जा रहे हैं अपने उत्तराधिकारियों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक उबलता हुआ ग्रह है जिसके अंदर बहुत ही एडवांस डेजर्ट्स होंगे और इम्पावरिश लैंडस्केप होंगे। इम्पावरिश मतलब जो आर्थिक रूप से नष्ट हो गए हो, कंगाल हो चुके हैं, ऐसे लैंडस्केप मैदान देखे जाएंगे और एक बीमार वातावरण देखे जाएंगे। द एनवायरनमेंट्स has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत, उसकी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है बहुत बुरे तरीके से, कि जो बिगड़ता जा रहा है, और इसकी जो सेहत है वो बहुत ही नाजुक हो चुकी है बहुत सी कंट्रीज़ में, जहाँ पर 88 कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। ये सब जो सेंटेंसेस आपके सामने तीनों हैं, ये मतलब इसके टाइटल को सपोर्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, ये जो नोटिस था उस केज के अंदर लुसाका जाम्बिया के अंदर, क्या इसका मतलब है? सिग्निफाई मतलब क्या दर्शाता है? इन द जू एट लुसाका देयर इज अ केज विद नोटिस दैट रेट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। लुसाका जो कि जाम्बिया के अंदर एक मतलब एरिया है, वहाँ पर एक जू है, तो वहाँ एक पिंजरे के अंदर वहाँ एक नोटिस लगा हुआ था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। हाउ एवर इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर विच शोज द विजिटर्स और पर्सनस रिफ्लेक्शन। वहाँ उस केज के अंदर कोई जानवर नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक मिरर लगा था जो कि किसी पर्सन की या जो विजिटर वहाँ पर जाते थे उनकी रिफ्लेक्शन ही वो दिखाता था। द नोटिस सिग्निफाइज दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। और ये जो नोटिस था वो ये सिग्निफाई करता है, ये दर्शाता है कि जो इंसान है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है इस धरती के ऊपर। ही इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द प्लैनेट एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो पोजेस अ डेंजर फॉर अदर लिविंग स्पेसीज। वह ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इस धरती की गिरती हुई कंडीशन को लेकर के, और डिप्लेशन मतलब रिक्तीकरण, और ठीक है, डिटीरियोरेटिंग मतलब होता है कमी। वह ना सिर्फ इस पृथ्वी की जो हालत है उसकी, जो उसमें जो कमियाँ है उसका रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं बट ऑल्सो पोजेस अ डेंजर फॉर द अदर लिविंग स्पेसीज। वह ना सिर्फ जो रिसोर्सेज, जो संसाधन उनकी कमी और उनके रिक्तीकरण का रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि जो दूसरे जानवर है, जो जीवित जानवर हैं, उनकी जान जो खतरे में डाली है उसका भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? आदमी ही है। ए ह्यूमन बीइंग इज़ फार मोर डिस्ट्रक्टिव एंड थ्रेटनिंग टू द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ देन एनी अदर बीइंग। और जो इंसान है वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग फार मोर डिस्ट्रक्टिव, ह्यूमन बीइंग ही सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा भयानक है इस पृथ्वी का जो इकोलॉजी सिस्टम है उसके लिए, और ठीक है, उसके लिए किसी दूसरे जानवर की तुलना में। देन मीन्स तुलना के लिए किया गया, तो क्या किसी दूसरे जानवर की तुलना में इंसान ही पृथ्वी की जो सबसे खतरनाक, पृथ्वी के लिए एक तो
डरावना है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। 10 इस प्रकार द केज इन द जू इन लुसाका ज़ाम्बिया ऑल्सो ट्राइज टू ओपन अवर आइज टू द अफर्मेशन अफेक्ट। इसी प्रकार जो केज है उस के अंदर, जू के अंदर लुसाका ज़ाम्बिया में, उसने हमारी आंखें खोलने की कोशिश की है टू द अफर्मेशन फैक्ट, जो कि ऊपर लिखा हुआ जो तथ्य है उसको लिख करके उसके बारे में हमारी जो आंखें खोलने का प्रयास किया है। हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड। जो पृथ्वी के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो कैसे, उनमें कैसे कमी आ रही है, ये आपने बताना है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर ब्राउन देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के अकॉर्डिंग पृथ्वी के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिक सिस्टम हैं। दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। ये कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये 4 हैं। मछली पालन, जंगल, ठीक है, और घास के मैदान, और जो भूमि प्रदेश जहाँ पर मान के चलिए खेती बाड़ी होती है, वो कृषि का जो इलाका है वो। हाउ एवर ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग्स टू सच एन अनसस्टेनेबल एक्सटेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज बीइंग हैम्पर्ड। कह रहे कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन बींग, कह रहे कि जो इंसान है उसकी जो डिमांड है उसकी इतनी बढ़ोतरी के कारण टू सच एन अनसस्टेनेबल एक्सटेंट मतलब इस विस्तार तक, अनसस्टेनेबल असंपोषणीय, एक होता है कि मान के चलिए आप संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, ठीक, और उसकी पूर्ति भी होती रहे। लेकिन हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब अगर यूज़ कर लिया तो मेरे को बिल्कुल एंड ही हो जाएगा, इतना हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तो विनाशकारी मतलब इस एक्सटेंट बेस की दर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ दी सिस्टम इज़ बीइंग हैम्पर्ड, और उत्पादन क्षमता जो इन सिस्टम की है वो भी खतरे में डाली जा रही है। हैम्पर्ड मीन्स क्या होता है? बाधा डालना, उसमें भी बाधा डाली जा रही है। द एक्सेसिव डिमांड रिजल्ट्स इन डिटीरियोरेशन एंड डिप्लेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और इनकी बढ़ती हुई डिमांड का रिजल्ट क्या निकला? इन डिटीरियोरेशन एंड डिप्लेशन, मतलब कमी और रिक्तीकरण दिख रही है इन रिसोर्सेज के अंदर, इन संसाधनों के अंदर। ए कंट्री वेयर प्रोटीन इज कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ओवर फिशिंग इज कॉमन विच लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ फिशरीज इन दैट एरिया। एक ऐसा देश जहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, कंज्यूम मतलब खाया जा रहा है। ओवर फिशिंग इज कॉमन, तो वहाँ पर ओवर फिशिंग मतलब हद से ज़्यादा मछली जो पकड़ने का काम है वो आम बात है। विच लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ फिशरीज इन दैट एरिया, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि वहाँ पर जो फिशरीज है वो ख़त्म ही हो जाएंगी। ग्रास लैंड्स हैव बीन टर्न्ड इनटू डेजर्ट, जो घास के मैदान थे वो जो रेतीले इलाकों में चेंज हो चुके हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज़ डिक्रीजिंग, और जो कृषि की जो उत्पादन क्षमता है वो भी कम होती जा रही है, वो गिर रही है। द फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड इन लार्ज प्रपोर्शंस टू ऑब्टेन फायरवुड, और जो फॉरेस्ट्स हैं, जो जंगल है वो उनका मतलब विनाश किया जा रहा है बहुत बड़े अनुपात में, टू ऑब्टेन फायरवुड, इस चीज़ की प्राप्ति के लिए, जलाने के लिए, लकड़ी को प्राप्त करने के लिए इसका खात्मा किया जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल स्पीशीज। डिप्लेशन मतलब रिक्तीकरण, ठीक है, कमी और तेज, ठीक है। जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है, उनकी कमी हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल स्पीशीज। एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना। तो जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनकी जो हम रिक्तीकरण कर रहे हैं, उनका मतलब काट रहे हैं, उनको विनाश कर रहे हैं, तो वो किस ओर हमें ले जा रही है? वो रिक्तीकरण, ठीक है, बाधा डालेगी। बहुत से जो प्राणी हैं, दूसरी जो प्रजाति हैं, उनके जीवन पर भी बाधा डाल रही है इन जंगलों को विनाश करना। क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ जो जानवर है, जंगली जानवर हैं, वो वहीं पर निवास करते हैं। तो अगर हम जंगलों के विनाश कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो
जो सिटी की तरफ जाएंगे, शहरों की तरफ या गाँव की तरफ आएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मान के चलिए खबरें आती रहती हैं, जैसे बाघ है, शेर है या तेंदुआ है, वो गाँव के अंदर एंटर कर जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये सब जानवर जो जंगली जानवर हैं, तो ये जंगल तो ख़त्म हो रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ऐसा ही आगे से आगे नुकसान होता रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, बाकी के हम बाद में करेंगे। थैंक यू।